दुनिया भर में हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम इस खास दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है। इस खास दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज को संग्रहालय के महत्व से अवगत कराना है। किसी संग्रहालय के पास भले ही राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, लेकिन उसके पास राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की संभावना होती है। संग्रहालयों द्वारा संग्रहित की गई चीजें दुनिया के लिए एक आर्काइव के तौर पर इस्तेमाल में आती है। आइए जानते हैं भोपाल के कुछ प्रमुख म्यूजियम के बारे में। गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय देश में मानव सभ्यता के इतिहास बताता है, जबकि जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली को कवर करता है। राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय भारत में टेलीफोनिंग और टेलीग्राफी के इतिहास को प्रदर्शित करता है और सप्रे संग्रहालय पुराने अखबारों की प्रतियां और प्रसिद्ध लेखकों और विद्वान की मूल पांडुलिपियों को संरक्षित करता है। शहर में आने वाले लगभग सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति और पर्यटक उनसे मिलने आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1979 में स्थापित हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसे मनुष्य का संग्रहालय भी कहा जाता है, श्यामला पहाड़ियों पर स्थित देश भर में एकमात्र मानव विज्ञान संग्रहालय है। भारत के विशेष संदर्भ में मानव जाति और उसकी संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करने वाली ये संस्था लगभग 200 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। इसका विशाल क्षेत्र और विशाल बाहरी प्रदर्शन और खुली हवा में प्रदर्शनियों के समूह आंशिक रूप से विकसित और जनता के लिए खुले हैं। जनजातीय आवास, तटीय गांव, रेगिस्तान गांव, हिमालयी गांव, पौराणिक निशान, कुम्हार पारा और पारंपरिक प्रौद्योगिकी पार्क, इसके संग्रह में 30,000 से अधिक नरवंश विज्ञान प्रदर्शन है। राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय 1996 में जनता के लिए खोला गया था। अरेरा टेलीफोन एक्सचेंज भोपाल में स्थित संग्रहालय में आधुनिक और प्राचीन दूरसंचार उपकरणों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है, जो भारतीय दूरसंचार के सुनहरे इतिहास को दर्शाता है। संग्रहालय में 1837 का हाइटन का टेलीग्राफ गैल्वेनोमीटर है, 1874 का बोर्डोट का प्रिंटिंग मशीन, मैग्नेटो से लेकर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों तक इस्तेमाल होने वाले विभिन्न घटक, पुराने दस्तावेज और बिल, भुगतान पत्रक और ब्रिटिश काल की प्रदर्शन रिकॉर्ड पुस्तकें हैं। इसमें 19वीं सदी का एक पीसीओ बूथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडरों द्वारा भेजा गया एक एसओएस टेलीग्राम भी है। फिर बात करेंगे जनजातीय संग्रहालय की, जिसे 2013 में स्थापित किया गया है। श्यामला हिल्स पर जनजातीय संग्रहालय या जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। संग्रहालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनजातियों के विभिन्न पहलुओं जैसे गोंड, भारिया, कोरकू, सहरिया, भील, बेगा और कोल को दर्शाते हुए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आख्यानों को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में स्वयं राज्य की जनजातियों ने अपने ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों, मान्यताओं, रंगारंग विवाह रीति रिवाजों, कृषि पद्धतियों और रीति रिवाजों को प्रदर्शित किया है। सप्रे संग्रहालय, जिसे 1984 को स्थापित किया है, पत्रकार माधवराव सप्रे के नाम पर हिंदी, मराठी, उर्दू और अन्य भाषाओं में सभी प्रकार की पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को संरक्षित करने के एक उद्देश्य से एकीकृत करता है। इसके संग्रह में लगभग 2 लाख पुस्तकें, 2 लाख पांडुलिपियां और 25,000 से अधिक पत्रिकाएं उपलब्ध है। संग्रहालय 5 करोड़ से अधिक पृष्ठों के अपने संग्रह को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया में है। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चित्रा मुद्रल और प्रभाकर श्रोत्रिय ने अपने पुस्तकों, पत्रिकाओं और पांडुलिपियों का संग्रह संग्रहालय को दान किया है।